भारत चुनावों का देश है। भारत के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए भारत के पूर्वी राज्य बंगाल की यात्रा की है। बंगाल में चुनाव अभी 1 वर्ष दूर है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अपना एजेंडा साफ किया है। ममता के गढ़ में मोदी के हुंकार ने बंगाल में राजनीति को एक्टिव कर दिया है। बंगाल बीजेपी का अधूरा सपना है। बीजेपी इस राज्य में दूसरा सबसे बड़ा दल है, लेकिन ममता बनर्जी की लगातार 3 बार से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। बंगाल की राजनीति में प्रधानमंत्री की यात्रा के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर की यात्रा पर हैं। यहाँ उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत सिक्किम में अपने ऑनलाइन संबोधन से की। इसके बाद पीएम मोदी बंगाल पहुंचे। बंगाल में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें एक सीजीडी परियोजना अलीपुर द्वार और कूच बिहार जिले में 2.5 लाख से अधिक घरों को पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति करेगी और 100 से ज्यादा व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीपुर द्वार में अपने संबोधन में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माता बहनाओं की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की जनता से पूछता हूं कि क्या सरकार ऐसे चलती है? साथियों, यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार कर कहा, मोदी जी ने आज जो कहा उसे सुनकर हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि बहुत दुखी भी हैं। जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे, मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव में जाएं। हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world, they are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल, बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो बंगाल में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होंगे।
ऐसे में बीजेपी चाहती है कि भारत के पूर्वी राज्यों में अपनी जमीन को और मजबूत करे। बंगाल और बिहार में बीजेपी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। बीजेपी के लिए बंगाल एक अभेद किला है। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस बार वो बंगाल में पिछड़ जाए। बंगाल में बीजेपी ने हिंदुओं के खिलाफ प्रायोजित हिंसा के मुद्दे को उठाया है। बीजेपी ने बंगाल में ममता सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। बंगाल में एक बड़ी तादाद बांग्लादेशी मुसलमानों की रहती है। बीजेपी दावा करती है कि ममता बनर्जी इन लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड दे रही हैं, जिससे ये लोग भारतीय बनकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बांग्लादेशियों की जानकारी साझा करने की बात कही है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने एक बार फिर इन राज्यों में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। बीजेपी चुनावी मैदान में उतर गई है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष को सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने का संकेत दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।